हेलो एवरीवन, आज मैं आपको द थीव्स स्टोरी समझाऊंगी। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। इसमें एक लड़का होता है जो कि 15 साल का होता है और उसका नाम हरी सिंह होता है। दूसरा लड़का होता है अनिल, उसका नाम होता है, वो 25 साल का होता है। हरी सिंह उससे दोस्ती कर लेता है और उसके घर में काम करता है। अनिल उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है। क्या वो अनिल का विश्वास तोड़ता है या फिर बनाए रखता है, ये हम कहानी में पढ़ेंगे। रीड एंड फाइंड आउट। हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी? What is he a fairly successful hand at? What does he get from Anil in return for his work? I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. जब मैं अनिल से मिला उस समय तक मैं चोर ही था और मैं 15 साल का था और मुझे चोरी का काफ़ी अनुभव हो गया था। मुझे चोरी करते करते अनुभव हो गया था और मैं लोगों के चेहरे देखकर उन्हें पहचान लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. Approached मीन होता है समीप आना। जब मैं अनिल के समीप गया, जब मैं उसके नज़दीक गया, उस समय वह कुश्ती का मैच देख रहा था। रेसलिंग में होता है कुश्ती। वह 25 साल का था, वह दुबला पतला था और लंबा था और वह बहुत ही दयावान और सिंपल दिख रहा था, जो कि मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मैंने ज़्यादा देर नहीं करी और मैंने सोचा जल्दी से इसे अपने विश्वास में ले लेता हूँ। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. थोड़ी सी मैंने उसकी चापलूसी की जो कि उसे मेरा दोस्त बनाने में मदद करेगी। मैंने उससे बोला, तुम एक पहलवान की तरह दिखते हो। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. उसने उत्तर दिया, तुम भी। थोड़ा सा मुझे अजीब सा हुआ क्योंकि उस टाइम पे जो था मैं भी काफ़ी दुबला पतला था। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. मैंने संकोच से बोला। अच्छा, modestly मीन होता है संकोच से। What's your name? हरी सिंह। I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. मैंने झूठ बोला और मैंने कहा मेरा नाम हरी सिंह है, जो कि झूठ था। मैं हर महीने नया नाम ले लेता था। इससे मैं एक तो पुलिस से बच जाता था और दूसरा मुझे कोई पहचान नहीं पाता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed cautiously. इस परिचय के बाद अनिल जो पहलवान होते थे उनके बारे में बात करने लगा कि कैसे वो करारते हैं, कैसे वो लिफ्ट करते हैं और कैसे वो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर अनिल चलने लगा। मैंने यूं ही उसका पीछा किया। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। उसने दोबारा बोला हेलो। मैं उसे देखकर जो मेरी अपीलिंग स्माइल थी, जो मेरी अट्रैक्टिव आकर्षित स्माइल थी, उसे देखकर मैं मुस्कुराया। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे वहाँ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें पेड नहीं कर सकता हूँ। उसने ये बोला। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. 1 मिनट के लिए मैंने सोचा
शायद मैंने इसे पहचानने में गलती तो नहीं कर दी थी। मैं इसे सीधा साधा समझ रहा था, कहीं ऐसा नहीं है। मैंने फिर कहा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? उसने बोला, क्या तुम मेरे लिए पका सकते हो? मैंने फिर झूठ बोल दिया, हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम पका सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna Street shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गया और उसने बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। उस रात जो मैंने खाना बनाया बहुत ही बेकार बना हुआ था। ये इसी बात से पता चल जाता है क्योंकि अनिल ने उसे कुत्तों को दे दिया था और मुझे जाने के लिए कहा था, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे जाता रहा और मैं मुस्कुराया। बाद में उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। Later he patted me on the head and said, never mind. He had taught me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. बाद में उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकाना सिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें पकाना सिखाऊंगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और मुझसे कहा कि वह शीघ्र ही मुझे पूरा वाक्य सिखा देगा और जोड़ भी सिखा देगा। मैं उसका बहुत एहसानमंद था। मैं जान गया, एक बार अगर मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह पढ़ना लिखना सीख जाऊं तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. ये सब अनिल के लिए आसान था। मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता, फिर सामान लेने मार्केट जाता और ₹1 मैं उसमें से अपने लिए बचा लेता था। मैं सोचता हूँ अनिल जानता था कि मैं इस प्रकार पैसा बचाता हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a sure way to make a living. अनिल का पैसा बीच बीच में रुक रुक कर आता था। वह एक सप्ताह उधार लेता, फिर दूसरे सप्ताह दे देता। अब वो अपने अगले चेक के लिए चिंतित था। शीघ्र ही उसका अगला चेक आ गया। वह बाहर गया और उसने उत्सव मनाया। ऐसा लगता था वो मैगजीन के लिए लिखता है और इसी प्रकार वो अपना जीवन यापन करता था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम वो एक छोटा नोटों का बंडल लेकर आया और उसने कहा उसकी एक बुक बिकी है। मैंने उसे देखा, वो अपने गद्दे के नीचे उसने पैसे रखे। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मुझे उसके वहाँ काम करते करते 1 महीना हो गया था और मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ मैं शॉपिंग से चीटिंग कर लेता था। मेरे पास हर प्रकार का अवसर था। अनिल ने मुझे दरवाज़ों की चाबी दी थी और मैं जब मर्जी आ सकता था, जब मर्जी मैं जा सकता था अपनी खुशी से।
ऐसा व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा जो दूसरों पे इतना विश्वास करता है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था उसके वहाँ चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन बिकॉज ही कैन एफर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची व्यक्ति के यहाँ चोरी करना आसान है क्योंकि वह इसी लायक होता है। इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. और एक लापरवाह व्यक्ति के वहाँ चोरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी तो वह ध्यान भी नहीं देता है कि मेरे घर पे चोरी हो गई है। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. Well, it's time I did some real work. ठीक है, ये समय आ गया है कि मैं कुछ रियल काम करूं। मैंने अपने आप से कहा अगर मैं इसके यहाँ से पैसा ले भी लेता हूँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी तो ये अपने दोस्तों पे पैसा खर्च कर देगा, आखिरकार ये मुझे पेमेंट भी तो नहीं देता है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया था और मूनलाइट की किरणें जो थी बालकनी में पड़ रही थी और वो अपने बेड पर सोया हुआ था। I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. मैं फर्श पर बैठ गया। परिस्थिति के बारे में परिस्थिति को ध्यान में रखकर मैं फर्श पर बैठ गया। मैंने सोचा अगर मैं पैसा लेता हूँ तो मैं 10:30 की लखनऊ वाली ट्रेन पकड़ सकता हूँ। अब मैं बाहर निकला। मैं रेंगते हुए उसके बेड के वहाँ पे गया। वो बहुत ही शांतिपूर्वक सोया हुआ था। उसका फेस बहुत ही साफ दिख रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी लाइन नहीं थी, जबकि उससे ज़्यादा मैं डरा हुआ दिख रहा था। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैंने गद्दे के नीचे हाथ डाला और वहाँ पे नोट ढूंढने लगा। जब मुझे नोट मिल गए तो मैंने बिना आवाज़ करे उन्हें निकाल लिया। अनिल ने सोए में आह भरी और वो मेरी तरफ मुड़ा। मैं भौचक्का रह गया और मैं जल्दी से रेंगते हुए रूम से निकला। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अब मैं रोड में था। मैंने दौड़ना शुरू करा। मेरे पास जो नोट थे मैंने अपने पायजामे के वहाँ पे कमर पे ऐसे करके उसे रख दिया, घोंस दिया, ऐसे रख दिया। मैं धीरे धीरे चलने लगा और फिर मैंने उसको गिनना शुरू करा। वो 600 रुपये थे और मैंने सोचा कि इनसे तो मैं 1-2 हफ्ता आराम से अच्छा जीवन बिता सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. जब मैं स्टेशन पहुंचा,
मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट लिया ही नहीं था और मैं सीधे प्लेटफॉर्म पर चल दिया। मैं तेज़ दौड़ा और सीधे प्लेटफॉर्म पर चल दिया। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जो लखनऊ की वाली गाड़ी थी वो अभी जा ही रही थी और जो था अपनी स्पीड उसने पकड़ी हुई थी। मैं एक डब्बे में कूदना चाहूँ तो मैं वहाँ कूद सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाया किसी कारणवश, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इस प्रकार मैंने जाने का चांस खो दिया था और ट्रेन अब चली गई थी। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब ट्रेन चली गई थी, मैं वहाँ पर सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। अब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं रात कहाँ बिताऊँगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊँगा और कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था मेरा जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। और होटल में रुककर मैं किसी को जिज्ञासी नहीं बना सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था होटल में रुककर, स्टेशन के नज़दीक होटल में रुककर। अब एक ही पर्सन था जिसे मैं जानता था, रियल में जिसे मैं जानता था, और वो था अनिल, जिसके यहाँ मैंने चोरी की थी। स्टेशन छोड़ते हुए मैं अब बाज़ार की तरफ चला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. मैंने अपने कैरियर में, जैसा कि मैं एक थीप था, मैं लोगों का चेहरा पढ़ सकता था जब उनके सामान खो जाते थे तो वो कैसा रिएक्ट करते थे, ये मुझे पता था। जो लालची व्यक्ति था वो उसे डर होता था, जो धनी व्यक्ति होता था उसे उसके चेहरे पर गुस्सा होता था, और जो गरीब आदमी होता था उसके चेहरे पर उम्मीद होती थी। लेकिन मैं अनिल को जानता हूँ, अनिल का फेस मुझे पता था कि जब उसे पता चलेगा कि उसके वहाँ चोरी हो गई है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी होगी। अब हरी सिंह उधर को जाते वक्त ऐसा सोच रहा था, इसलिए नहीं कि उसका पैसा खो गया है, इसलिए कि उसका जो विश्वास है वो टूटा है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. अब मैं चलते चलते मैदान पर पहुंचा और वहाँ पर एक बेंच थी, मैं वहाँ पर बैठ गया। नवंबर का समय था, रात जो था बहुत ही ठंड हो रही थी और मैं डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा था, असुविधा महसूस कर रहा था बूंदाबांदी से लाइट की। शीघ्र ही बारिश होने लगी और जो मेरी शर्ट और पायजामा थी वो बिल्कुल मेरे स्किन पर चिपक गई। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were dumb from the rain. मैं वापस बाज़ार की तरफ गया और जो क्लॉक टावर था उसके नीचे मैं बैठ गया। मध्य रात्रि थी उस समय। मैंने अब अपने नोटों को महसूस करा, बारिश से वो भीग गए थे। अनिल मनी
In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अनिल का पैसा जो था मेरे पास, वो मुझे शायद सुबह 2 या 3 रुपए दे देता था सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब सारा पैसा उसका मेरे पास था। मुझे उसके लिए खाना नहीं पकाना पड़ेगा, ना ही बाजार दौड़ना पड़ेगा और ना ही पूरा सेंटेंस सीखना पड़ेगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences. I knew I could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. मैं चोरी के एक्साइटमेंट में ये सब भूल गया था। हरी सिंह ने सोचा। पूरा उसे अब याद आया, पूरा सेंटेंस जो कि मेरे लिए कुछ रुपयों से ज़्यादा हो सकता है। चोरी करना आसान मामला था और कभी कभी पकड़ा जाना भी आसान मामला था, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना और एक होशियार आदमी बनना और एक इज्जतदार आदमी बनना, ये अलग था। उसने अपने आप से कहा, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए अगर मैं पढ़ना और लिखना सीखना चाहता हूँ तो। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. मैं थोड़ा नर्वस था और मैं रूम की तरफ गया। किसी चीज़ को चुरा लेना आसान था, पर उसे रखना, गुप्त रूप से रखना थोड़ा मुश्किल था। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं दरवाजे के यहाँ पे खड़ा रहा। अनिल अभी भी सो रहा था। मैं रेंगते हुए बैठ के वहाँ पे गया और मेरे हाथों में नोट थे। मैंने अनिल का जो ब्रेथ थी वो महसूस करी। थोड़ी देर में वहाँ पे रुका। फिर मैंने गद्दे के किनारे जो थे, गद्दे के किनारे पे हाथ ऐसे डाला और मुझे वहाँ पे जो था मैंने चुपके से ऐसे नोट रख दिए। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. दूसरे दिन मैं थोड़ा देर से उठा। अनिल ने अपने लिए पहले ही चाय बना ली थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके जो फिंगर्स से जो उंगली थे उस पर, मतलब उसके हाथ पर जो था 50 का नोट था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि उसे पता चल गया है। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. उसने मुझसे कहा, मैंने कल कुछ पैसा कमाया है और मैं अब तुम्हें रोज़ पेड करूँगा, रोज़ सैलरी दूँगा। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. मुझे खुशी महसूस हुई, लेकिन जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि वो रात की बारिश से जो है गीला था, नोट गीला था। Today we will start writing sentences, he said. उसने बोला, आज से हम सेंटेंस सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. मुझे ऐसा लगा कि उसे पता चल गया है, लेकिन ना ही उसके होठों से और ना ही उसकी आँखों से उसने ऐसा बिल्कुल शो नहीं करा कि उसे पता चल गया है।
मैं मुस्कुराया उसी तरीके से, अपनी अपीलिंग वे की तरफ से, अपनी अट्रैक्टिव स्माइल से मैं मुस्कुराया और वो स्माइल बिना प्रयास के खुद ही आ गई। नाउ अब आपका जो है चैप्टर समाप्त हो चुका है। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।